मुझे ट्रोल किया जाता है कि मैं इमरान खान को गलत क्यों कहती हूँ। जलसे कवर करती थी आप पीटीआई के? बिल्कुल किए मैंने, मैं तो शेलिंग खाती रही हूँ वहाँ पर। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे यंग जर्नलिस्ट मरियम इकराम से, जो आजकल सोशल मीडिया पर बेहद वायरल हैं, क्योंकि ये अपना एक बयानिया रखती हैं और ये मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के ऊपर तनकीद करती हैं। मरियम, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर आप तो एक बतौर जर्नलिस्ट काम कर रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको तनकीद की जा रही है और पार्टी की तरफ कहा जा रहा है कि ये फ़लाँ पार्टी से बिलोंग करती हैं, ये फ़लाँ पार्टी से। और आजकल जो पीटीआई है वो आप पे काफ़ी तनकीद कर रही है और आपको 9 मई का वो भी मुलव्वस ठहरा रही है। मुझे बताएं, आप किस पार्टी को बिलोंग करती हैं और क्या सीन चल रहा है ये सारा? अच्छा, पार्टी तो बेसिकली मेरी कोई भी नहीं है अब्दुल्ला, और ना मैं किसी को सपोर्ट करती हूँ। और दूसरी बात ये आती है कि मुझे ट्रोल किया जाता है, हमेशा से ट्रोल किया जाता है। 2019 में भी किया गया, 2020 में भी किया गया, 2022 में भी किया गया और 2024 भी हमारा इस्तकबाल किया गया है। वो बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि मैं शायद कुछ फैक्ट एंड फिगर्स माइट भी मेरे माइंड के हिसाब से बिल्कुल सही होते हैं, उन चीज़ों को सामने लेकर आती हूँ। मैं बतौर जर्नलिस्ट बट उन्हें क्लैश ये रहता है कि मैं इमरान खान को गलत क्यों कहती हूँ। तो बेसिक ये प्रॉब्लम है जो उनसे डाइजेस्ट नहीं होती और वो मुझे कहीं ना कहीं से पॉइंट आउट करते रहते हैं। कब से ये तनकीद कर रही हैं आप पीटीआई पे? अच्छा, मैं पीटीआई पे तनकीद आई थिंक 2022 से कर रही हूँ। तनकीद नहीं कर रही हूँ, आप कह लें कि इमरान खान जो है वो अदलिया के ख़िलाफ़ लोगों को भड़काना, इंतशार हमारे मुल्क में कितना ज़्यादा हो गया है। तो इन चीज़ों को मैं एक कॉमन मैन की तरह उनको प्रोमिनेंट करती हूँ कि ये चीज़ें गलत हैं और ये सही हैं। आप जब वो जलसे कवर करती थी आप पीटीआई के? बिल्कुल किए मैंने, आप मेरी वीडियोस निकाल के देखें, मैं तो शेलिंग खाती रही हूँ वहाँ पर। अच्छा जी, मैंने वो एक्चुअल स्ट्रेंथ बताती थी? ऑब्वियसली एक्चुअल बताती थी मैं, जो चीज़ें वहाँ पर होती थी। लोगों से बात करना, मैं उनके मुंह में अल्फाज थोड़ी डालती थी, तो वो इमरान खान का कहते थे कि हम यही खड़े हैं, हम ये करेंगे, वो करेंगे। हर चीज़ मेरी सोशल मीडिया पे पड़ी है। तो क्योंकि मुझे जब पता चला जी कि किसी ने बताया कि यार ये पहले पीटीआई के फेवर में बहुत बोलती रही हैं, क्योंकि तब पीटीआई रूज पर थी। तो वो रेटिंग लेने के लिए, अपने आप को स्टैब्लिश कराने के लिए, जैसे ही अब खान साहब जो है डाउन होना शुरू हुए और मरियम इकराम साहिबा ने पल्टी मारी और दूसरी साइड पर चली गई और खान साहब पे तनकीद शुरू कर दी और नून लीग की साइड लेना शुरू कर दी। अच्छा ओके फाइन, मैं आपकी ना बड़ी क्लियरली बात बताती हूँ। मेरी आप फेसबुक मरियम इकराम ऑफिशियल के नाम से है, उस पे जाएं, उसमें आप सारी वीडियोस देखें। वीडियो में आपको जहाँ पर 2020 की भी निकाल लें, वो पेज बहुत पुराना है मेरा, 19 की भी निकाल लें आप, कहीं पर आपको लगे कि मैंने बहुत ज़्यादा तनकीद की है या बहुत ज़्यादा मैंने उनकी साइड ली है, तो मैं गुनहगार, मैं गलत हूँ, ठीक है। अभी दूसरी बात ये आती है, नून लीग से मुझे मुंसलिक किया जाता है। ओ भाई, मैं नून लीग को क्यों क्यों मुझे उसके साथ आप लोग मुंसलिक कर रहे हैं? कहीं पर मैंने बोला हो कि शहबाज शरीफ जिंदाबाद, तो नवाज शरीफ कहाँ पर मैंने बोला है? कब से एज अ जर्नलिस्ट काम कर रही हैं आप? मैं आई थिंक 17 से। हाँ, आप किस चीज़ में ग्रेजुएट हैं? कोई डिग्री की है आपने, पढ़ाई वगैरह इस चीज़ में? हाँ, मैंने जर्नलिज्म में ही डिग्री ली हुई है 14 के बैच में पीयू से। मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, आप और सनम जावेद दोस्त हैं बहुत अच्छी। और आप दोनों इकट्ठे बैठ के हाँ, सनम जावेद का मैं बताती हूँ कि सनम जावेद जो हैं वो बेसिकली इस चीज़ को देखती थी कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती थी, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करती थी। तो उन चीज़ों को लेकर जो मेरे ऊपर टैग लगाया जा रहा है ना, तो अगर मैं हूँ भी तो तुम लोग को क्या है, ठीक है। अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट भी करती हूँ तो आप लोगों को क्या इशू है? बहसत शहरी मेरा ये हक है, ठीक है, और बहसत एक जर्नलिस्ट मेरा ये हक है कि मैं किसी भी धरने में जाऊँ, किसी भी जलसे में जाऊँ, ख्वाह वो टीएलपी हो, ख्वाह वो जमात इस्लामी हो, ख्वाह वो पीटीआई हो, ख्वाह वो नून लीग हो। जब आप तनकीद करती हैं खान साहब पे, तो फिर मुस्लिम लीग नून बेचारे पे कहाँ मैं तनकीद करती हूँ? खान साहब इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, मेरा ऑब्जेक्शन ये है खान साहब अब अच्छे सियासतदान नहीं बन पाए। लास्ट टाइम जो मेरी पिक्चर वायरल हुई और इन्होंने मुझे ख्याल है पीटीआई वालों ने इतना ज़्यादा मुझे शेयर किया, तो वो शायद एक स्कोप भी है। ऑब्वियसली ये लोग अगर कर रहे हैं तो ये अपनी ही चीजों को उछाल रहे हैं। वैसे खान साहब के हक में भी कोई बातें की हैं आपने? हाँ, ऑब्वियसली की हैं, सोशल मीडिया पे सब मिलेगा आपको। अच्छा, कोई एक जो वायरल हुई हो, आपने कहा होगा यार ये खान साहब ने बहुत अच्छी की है? हाँ, तो बता रही हूँ ना, वो जो ग्रे लिस्ट से निकलवाया था पाकिस्तान को, तो अच्छी वीडियो, बेहतरीन। अब नून लीग पे भी कोई तनकीद की है आपने? हाँ, ऑब्वियसली की है। जब मरियम नवाज ने शायद कहा था कि एक इंटरव्यू था और उन्होंने कहा था कि आपकी प्रॉपर्टीज़ कहाँ हैं, घर कहाँ हैं, बच्चे कहाँ हैं, सब कुछ उन्होंने कहा था लंदन में, और बाकी आप रहती कहाँ हैं? तो शी सेड कि मैं पाकिस्तान की बेटी हूँ। तो मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बनाई थी, आप लोग वो क्यों नहीं देखते यार?
यानी आपने नून लीग को भी क्रिटिसाइज किया? ऑब्वियसली मैंने बिलावल भुट्टो को भी क्रिटिसाइज किया हुआ है, बट बिलावल भुट्टो को मैं कवर भी करूंगी। आप अभी बतौर जर्नलिस्ट ही काम कर रही है हाँ ना? जी, मैं बतौर क्योंकि लोग कह रहे हैं भाई आपको लिफाफा आता है, पैसे आते हैं, काश मुझे फलां लिफाफा आए। आई जस्ट वेटिंग फॉर लिफाफा, प्लीज लिफाफा मिले तो मुझे भी देना। नहीं होता है ना, ये लोग बातें इस तरह की करते हैं। नहीं, लोगों का काम है बातें करना, और ऑब्वियसली अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मैं टू द पॉइंट बात करती हूँ कि हमें नहीं आइडिया था अब्दुल्ला कि 9 मई को हमारे मुल्क में इंतशार फैलेगा, 9 मई को हमारे मुल्क में हर जगह आग बगोला होगा, 9 मई को हमारे जो हैं वो अफवाज की क्या कहते हैं ना, मुजस्मों को तंसीबात को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हमें इन चीज़ों का आइडिया नहीं था, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैं देखने के बाद इन चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ। ऊपर से एक और बात है, पीटीआई वाले जो है ना वो धमकियाँ देते हैं। अच्छा, बहुत धमकियाँ देते आपको हैं। फोन आते हैं? धमकियाँ देते हैं। मेरे इनबॉक्स में जो मैसेजेस आते हैं उस पर ये कहते हैं तुम कहीं पर मिलो हम तुम्हें आग लगा देंगे, तुम कहीं पर मिलो हम गोली लगा ये देंगे, बातें की इस तरह की बातें करते हैं। और मैं इन लोगों को इग्नोर करती हूँ और मैं कहती हूँ कि इमरान खान ने, क्रिकेटर अच्छा है वो, ठीक है, क्रिकेटर अच्छा है, बुरा इंसान नहीं है वो, बट उससे पॉलिटिक्स नहीं हो पाई। इमरान खान ने हमारे पाकिस्तानियों को इंतशार पे गुजारा है। मुल्क के अंदर अभी कौन सी पार्टी का मंशूर अच्छा है जो मुल्क को आगे सीधी डायरेक्शन में लेके जा सकती है? अच्छा, मुझे तो इस चीज़ का भी आइडिया ही नहीं है। आप सर्वे करना निकलती हैं अभी, लोगों से पूछती हैं कि आप वोट किसको देंगे, किसको सपोर्ट करते हैं, तो मोस्टली कहाँ की राय आ रही है? मैं आपको बता रही हूँ कि आप किसी भी जगह पर चले जाएं, आपको 4 पार्टीज जो हैं वो आपको प्रोमिनेंट नजर आएंगी। टीएलपी का सपोर्टर बहुत ज्यादा है, उसके बाद यहाँ पर नून लीग का भी है, पीटीआई का भी है और भुट्टो का भी है। ज्यादा किसका मिल रहा है? सर्वे जाहिर आप कर रही हैं ना? सर्वे में कर रही हूँ, ऑब्वियसली ये जो सर्वे में आ रही हैं चीजें वो नून लीग और पीटीआई है। अगर फर्ज करें कोई लड़की फील्ड में निकलती है डिग्री करने के बाद, उसका ये पैशन है कि वो बतौर जर्नलिस्ट काम कर सके, तो लड़की होने के नाते मुश्किल काम है, आसान काम है, इज इट सेफ? नहीं, लाइक मुश्किल और आसान की बात नहीं है। जब अल्लाह पाक आपको इज्जत देता है ना तो लोग भी आपको इज्जत देना शुरू हो जाते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं जलसों में, धरनों में जहाँ पर भी गई हूँ और एहतजाज भी जो भी हुए हैं, तो उनमें मुझे लड़की देखकर कि लड़की आई है, मर्द खुद ही साइड पर हो जाते हैं, या फिर अगर मर्द बात भी करते हैं तो वो एटलीस्ट एक हजूम जो होता है, आपको कोई वो क्या कहते हैं अब्यूजिंग नहीं होती है, तो एटलीस्ट आपको वो सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर वो 14 अगस्त वाला वाकया बन जाए, ऐसा सच नहीं है। जब तक आप कुछ हरकत करेंगे नहीं तब तक आपको रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। सो एवरीथिंग इज गोइंग टू स्मूथ। जब ये थ्रेट्स वगैरह आपको आते हैं, लोग तरह तरह के आपको बातें करते हैं, लेकिन फैमिली डर जाती है, मोस्टली माएँ। हाँ, मेरी फैमिली उनका क्या रिस्पॉन्स होता है? मेरी फैमिली की सपोर्ट मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद ये चीज़ आती है अब्दुल्ला कि हम लोग थ्रेड आते हैं तो मेरा ये कंसर्न नहीं है कि मैं सड़कों पे जाके नारे लगाना शुरू कर दूं। मेरा ये कंसर्न है, मुहिब्बे वतन है हम, और बोलने का हक हर किसी को होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रही हूँ तो मेरे बोलने पर आपको प्रॉब्लम क्यों है? मरियम, मुझे एक चीज़ बताएं कि आप और सनम जुवैद बहुत अच्छी दोस्त हैं आपस में। आप लोगों ने बेशुमार शोज इकट्ठे किए और दोनों ने बतौर जर्नलिस्ट काम शुरू किया। बिल्कुल। अब वो जेल में हैं और इवन अब तो वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनके बारे में क्या आपके तासुरात हैं? सनम के साथ मेरी हमेशा हमदर्दी रही है, बिकॉज वो मेरे इतने क्लोज थी। मैंने तो सनम का आज तक गिरेबान नहीं पकड़ा, ना सनम ने मेरा गिरेबान पकड़ा है। हम लोगों ने काम किया है फील्ड के अंदर भी, सनम से मैंने इंटरव्यूज़ भी किए हैं, सनम ने मेरे इंटरव्यूज़ भी किए हुए हैं। यहाँ तक कि मैं ज़मान पार्क में जब कवरेज करने जाती थी तब वहाँ पे मेरी सनम से भी बात हुई हुई है, बहुत से लोगों से बात हुई हुई है। बट अभी मेरी हमदर्दी ये है कि यार मैं जानती हूँ कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रही थी, वो बेचारी, क्योंकि मेरे साथ उसने सुख दुख अपने शेयर किए हुए हैं। तो मैं जब भी सनम का सुनती हूँ ना कि उसको रिहा कर दिया गया है, तो मैं उसका फ़ोन लाजमी ट्राई करती हूँ कि हाय काश वो बाहर आ गई हो, क्योंकि एक पार्टी के साथ मुंसलिक होकर वो बेचारी जेल में बैठी हुई है और उसके ऊपर उसके बच्चे हैं, उनका सोचना चाहिए, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन थे, उन चीज़ों का सोचना चाहिए। और अगर उसको रिलीफ मिल सकता है तो प्लीज़ खुदारा मेरे कहने पे आप रिलीफ दे दें। वैसे कितने पैसे आप कमा लेती हैं? हाय, मैं इतने पैसे कमा लेती हूँ कि मैं अब आपको बताऊँ ये मैंने अब्दुल्ला को मजाक में कहना है और ये बात पता नहीं कहाँ पहुँच जाती है। मरियम इकराम महीने का लाखों कमा लेती है। अल्हम्दुलिल्लाह 2 वक्त की रोटी खा लेते हैं पेट भर के। क्या बात है, शायराना बात की आपने तो। सो नाइस ऑफ यू। जितने भी लोग देख रहे हैं, स्पेशली यंग जर्नलिस्ट जो हैं, वो जो फील्ड में काम करना चाहते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो हमारे पार्टी लीडरान हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे मुल्क के लिए, मुल्क के नौजवानों के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए?
Over to you. बेसिकली मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि पीटीआई के डाई हार्ट फैन हैं और वो जर्नलिस्ट हैं, लिटरली मेरी उनसे कल बात हुई है। मैंने उन्हें कभी नहीं कहा कि तुम लोग दूसरी पार्टी को हेट क्यों करते हो या इस पार्टी को सपोर्ट क्यों कर रहे हो, वो बीइंग जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं। तो खुदारा ये अलमिया जो है इसको बंद करें कि जर्नलिस्ट को किसी भी पार्टी के साथ मुंसलिक करना, और वो लोग अपना काम कर रहे हैं। लाइक एक्सपेक्ट मैं भी अपना काम कर रही हूँ और काम हमें करने दें। और जो लड़कियाँ घरों से बाहर निकली हैं काम करने के लिए, कुछ बाउंड्रीज होती हैं, उनको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारें, बेहतरीन गुजरेगी। और हमारे अदारों से मेरा यही एक हमेशा से रहा है कि एटलीस्ट आप लोग इंसाफ जो है उसको जल्द से जल्द फैसला लिया करें, क्योंकि अगर हमने इंसाफ की तरफ जल्दी ना गए और चीज़ों को डिले करते रहे तो मुल्क के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। और जो भी आए इस मुल्क का वज़ीर आज़म बन के हमारे लिए बेहतर करे, हम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर करे। और हमें उन लोगों का सोचना है जिनके घर पर इंटरनेट नहीं है, उन लोगों का सोचना है जो अपने बच्चों को कभी पढ़ा नहीं सकते हैं। इस मुल्क में जो भी वज़ीर आज़म आए एटलीस्ट गरीबों का सोचे, सबको इक्वल रखे। दैट्स इट।